नमस्कार, स्वागत है आपका सुनील कंप्यूटर्स में। और आज मैं आपके सामने एक बहुत ही ज़रूरी सूचना लेके आया हूँ, जिसके बारे में शायद आपको पहले से जानकारी भी है और वो जानकारी होने के बावजूद आप लापरवाही कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आज मैं बात करने वाला हूँ जो बिहार में ज़मीन का सर्वे चल रहा है। तो इसकी तो जानकारी आपको है ही, लेकिन बड़ी दुखद बात है कि इसकी जानकारी है, उसके बावजूद भी बहुत से लोगों ने अभी तक ज़मीन सर्वे में भाग ही नहीं लिया है। मतलब ज़मीन सर्वे में भाग लेने का मेरा मतलब ये है कि उन्होंने किसी न किसी कारण से, या उसको नेग्लिजेंसी कहिए, लापरवाही कहिए, उन्होंने ज़मीन का सर्वे यानी अपना ज़मीन का जो पेपर है, प्रपत्र 2 वगैरह जो भरना है, वो अपलोड नहीं कराया अभी तक। तो उसी सिलसिले में एक ज़रूरी सूचना बिहार गवर्नमेंट द्वारा, मतलब जो भू राजस्व विभाग है, उसके द्वारा एक न्यूज़पेपर में आई है कि 31 मार्च 2025 तक ही इसकी लास्ट तिथि रखी गई है। मतलब अंतिम डेडलाइन है, इसके बाद ये तिथि बढ़ाई नहीं जाएगी। मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मतलब विभाग कह रहा है। मतलब ऐसी अटकलें है कि मतलब विभाग भी कह रहा है कि मतलब उसको बढ़ाया जा सकता है, लेकिन अभी ऐसी कोई सूचना, मतलब इसकी पुष्टि नहीं की गई है कि मतलब बढ़ाया ही जाएगा। तो हम उसका वेट क्यों करें? क्यों ना हम आज ही जा कर के 31 मार्च से पहले, जो कि पोर्टल अभी ओपन है, स्मूथ काम भी कर रहा है। बहुत सारे लोगों ने र्यूमर फैला दिया है कि ये पोर्टल बंद है, क्योंकि बीच में कुछ दिनों के लिए मेंटेनेंस के लिए बंद था ये पोर्टल, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आज तक ये पोर्टल ओपन है और आप आसानी से जा कर के उस पोर्टल पे अपलोड कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स को। तो फिर क्यों, मतलब ऐसी लापरवाही क्यों? जब आपको कराना ही है तो फिर आप लापरवाही क्यों कर रहे हैं? आज ही जाइए और जा कर के उस पोर्टल पे आप अपलोड कराइए। मैं इस वीडियो में, चूँकि मैं इससे रिलेटेड बहुत सारा वीडियो बनाया हूँ कैसे क्या करना है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको पुनः रिपीट करूँगा कि कैसे आप जो ज़रूरी अपडेट है उसके बारे में बताएंगे और कैसे आप आसानी से उस पोर्टल पे अपलोड करा सकें। देखिए, सबसे बड़ी लापरवाही सामने ये आ रही है कि लोग इसलिए मतलब नहीं करा पाए अभी तक कि वो अभी तक डॉक्यूमेंट्स जुटाने में ही लगे हुए हैं। किसी के पास कुछ पेपर नहीं है, किसी के पास कुछ पेपर नहीं है। उसी डॉक्यूमेंट्स को जुटाने की ऊहापोह में वो आज तक नहीं करा पाए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि डॉक्यूमेंट्स कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। मैं इसमें सिलसिलेवार ढंग से आपको बता रहा हूं कि किस ज़मीन के लिए कौन सा पेपर और कितना कम पेपर भी रहेगा तो आप आसानी से अपलोड कर सकेंगे। देखिए, सबसे प्रथम बात कर लेते हैं कि जो ज़मीन आप रजिस्ट्री करवाते हैं, मतलब किसी से परचेज किए हुए हैं ज़मीन को, 2 डिसमिल है, 1 कट्ठा है, मतलब जो भी है वो मायने नहीं रखता है। जो भी ज़मीन आप परचेज की है तो निश्चित तौर पे आपको एक रजिस्ट्री डीड मिला होगा, जो स्टाम्प पेपर पे रहता है 10-15 पेज का, किसी में 10, 15, 20 ऐसे कुछ पेपर्स रहते हैं। तो वो डीड तो आपके पास उपलब्ध ही होगा। नया ज़मीन होगा तो अभी 10 साल 20 साल पुराना जो आपने परचेज किया हो, तो उसका केवाला और प्रपत्र 2 और आपका आधार कार्ड, बस 3 ही डॉक्यूमेंट्स की आपकी आवश्यकता है। मोबाइल नंबर वगैरह तो आपके पास है ही। तो इन 3 डॉक्यूमेंट्स से आप आसानी से, जो ज़मीन अभी आपका परचेज किया हुआ है और रैयत जिसके नाम से वो ज़मीन खरीदी गई है वो ज़िंदा है, उन्हीं के नाम से आपको कराना है। तो एक आसान सा प्रक्रिया है, इसमें कोई लफड़ा नहीं है, ठीक है। अगर बाय द वे अब आप कहेंगे कि मेरा केवाला खो गया है, मतलब ऐसा तो नहीं है, केवाला किसी का खोता नहीं है, लेकिन अगर आप कहते हो कि मतलब आप मेरा केवाला खो गया है या कहीं पे हमने रख दिया वो मिल नहीं रहा है, तो उस स्थिति में आप एक ज़मीन का जो लगान रसीद है उसके द्वारा भी आप आसानी से सर्वे में भाग ले सकते हैं। आपको करना कुछ नहीं है, मतलब ऐसे तो मैं इस वीडियो में पूरा प्रोसेस बताऊंगा आपको लास्ट में कैसे करना है, क्या करना है, लेकिन आपको करना कुछ भी नहीं है। DLRS का जो वेबसाइट है, मैं अपना लिंक भी प्रोवाइड करूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे जाना है, वहाँ से आपको प्रपत्र 2 मिल जाएगा। प्रपत्र 2 डाउनलोड कर लेना है और प्रपत्र 2 डाउनलोड करके आपके पास केवाला और रसीद है ही, उसको लगा करके और आधार कार्ड के साथ अपलोड कर देना है। दूसरी परेशानी, सबसे ज़्यादा परेशानी अगर आ रही है तो वो खतियानी ज़मीन में आ रही है। बहुत सारे लोगों के पास खतियान नहीं है, जिस कारण से वो खोजबीन करा रहे हैं। बहुत सारे लोग तो ये प्रखंडों का चक्कर भी लगा रहे हैं, राजस्व कर्मी के पास जा रहे हैं बार बार। तो ऐसा जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं मिल रहा है, खतियान आपका नहीं मिल रहा है, तो आपके पास कोई ना कोई प्रूफ तो होगा ना। जमाबंदी पंजी 2 मिल रहा होगा, या वो भी नहीं है, जमाबंदी पंजी 2 नहीं है, वो नहीं है, आपके पास एक सिंपल रसीद होगा, लगान रसीद। चलिए मारिए गोली, आपके पास रसीद जो है वो ये इसका नहीं है, ऑनलाइन रसीद कटा हुआ नहीं है, लेकिन पुराना रसीद भी तो होगा ना उस ज़मीन का, बशर्ते कि उसी खाता खेसरा का वो रसीद होना चाहिए।
तो पुराना रसीद भी अगर होगा तो प्रपत्र 2 आप भर के आसानी से ये कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। उसमें ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, लोगों की सुनने की ज़रूरत नहीं, मेरी सुनिए और गवर्नमेंट की सुनिए। गवर्नमेंट ने जब ये सर्वे चालू हुआ था तो उसी समय लगातार न्यूज़पेपर्स में ये ऐड निकाला था कि आपके पास क्या क्या पेपर होने चाहिए, क्या नहीं होने चाहिए तो ये होना चाहिए। मतलब ऐसा बहुत सारा ऐड आया हुआ था। कम से कम पेपर्स भी अगर आप कोई एक प्रूफ, वन एंड ओनली एक भी प्रूफ अगर आपके पास होगा तो उससे भी आप मतलब अपलोड करा सकते हैं, केवल प्रपत्र 2 भर के। अब देखिए तीसरी परेशानी आ रही है कि मतलब अगर किसी के नाम से ज़मीन है, खतियानी ज़मीन है, और वो ज़मीन के जो रैयत हैं, मतलब ज़मीन के मालिक हैं, उनकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन आपके पास खतियान उपलब्ध है, तो उसमें क्या करना है आपको कि प्रपत्र 2 तो भरना ही है सबको। उसके साथ एक उसी वेबसाइट पे DLRS मैं बता दूंगा आपको, DLRS के ही साइट पे जहाँ से आप प्रपत्र 2 डाउनलोड करते हैं, उसी के ठीक बगल में एक वंशावली यानी उत्तराधिकारी का फॉर्म भी है, 3-1 उसको बोलते हैं, 2 अपलोड करना है आपको। तो वो 3-1 अपलोड कर लेंगे और जितने भी उत्तराधिकारी हैं उनका नाम लिखेंगे और पिता में स्वर्गीय जिनका मतलब जिनके नाम से ज़मीन है उनको लिख देंगे, और वो प्रपत्र नीचे में एक भी व्यक्ति का आप सिग्नेचर करा सकते हैं, ठीक है। याचिकाकर्ता जो भी है, अगर सभी उपलब्ध हैं, सभी बेटे, सभी उनके नाती पोते सभी उपलब्ध हैं तो सबका सिग्नेचर करा लीजिए, नहीं तो कोई एक व्यक्ति भी कर सकता है। और अपना आधार लगा के उस खतियान के साथ प्रपत्र 2 में सारे लोगों का नाम भरते हुए आप आसानी से उसको अपलोड कर सकते हैं। तो दिक्कत कहाँ है? दिक्कत कहीं भी नहीं है। दिक्कत ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध करने के चक्कर में पड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग आपको डरा देते हैं कि मतलब किसी से पूछते हैं तो वो बोलता है कि नहीं नहीं ये डॉक्यूमेंट्स भी होने चाहिए, उसके एवज में आप परेशान हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकार ने ये गाइडलाइंस जारी किया है कि आपके पास सिंपल एक ज़मीन का रसीद भी है, लगान रसीद भी है आपके पास, तो उसके द्वारा भी आप प्रपत्र 2 भर के ज़मीन के सर्वे में भाग ले सकते हैं। मतलब आपके पास कोई ना कोई एक ज़मीन का प्रूफ होना चाहिए, उससे आप सर्वे में आसानी से भाग ले सकते हैं। आप जितने लोगों से पूछेंगे ना तो वो उतना जवाब आपको देंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी राय मानिए। आपके पास समय है अभी, मतलब बहुत ज़्यादा, 31 मार्च अभी बहुत दूर है, आपके पास समय है। आप अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको लीजिए, प्रपत्र 2 भरिए और निश्चित तौर पे जाके बिना पूछे अपलोड कर दीजिए या किसी साइबर कैफ़े वाले से अपलोड करा दीजिए। उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों मित्रों को भी ज़रूर शेयर करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।